निपाह वायरस ने फिर दस्तक दी है। कोविड से ज्यादा खतरनाक है। 75% तक मौत की दर है। पश्चिम बंगाल में 2 केस सामने आ चुके हैं। एशिया के देशों में अलर्ट है। आज जानिए पूरी सच्चाई। दोस्तों, एक ऐसा वायरस जो कोविड-19 से भी ज्यादा खतरनाक है, निपाह वायरस। पश्चिम बंगाल में दिसंबर 2026 से अब तक 2 कंफर्म केस मिल चुके हैं। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल यानी एनसीडीसी ने इसकी पुष्टि की है। इसकी मौत की दर 40 से 75% तक है, जो कोविड-19 से कहीं ज्यादा है। थाईलैंड, नेपाल और ताइवान ने अपने एयरपोर्ट्स पर शुरू की है सख्ती। पश्चिम बंगाल से आने वालों की स्क्रीनिंग हो रही है। क्या है निपाह वायरस, कैसे फैलता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे और कितना खतरनाक है और क्या है इसके बचाव के उपाय, चलिए जानते हैं। निपाह वायरस एक जूनोटिक वायरस है जो जानवर, खासकर फ्रूट बैट्स और सुअरों से इंसानों में फैलता है। यह दूषित भोजन के सेवन से भी फैल सकता है और कुछ मामलों में इंसान से इंसान में भी फैलता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे प्रायोरिटी डिजीजेस की लिस्ट में रखा है, जो गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या पैदा कर सकती है। अब सुनिए पश्चिम बंगाल का मामला। दिसंबर 2025 से अब तक 2 कंफर्म केस सामने आए हैं। भारत सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार ने तुरंत एक्शन लिया। कुल 196 संपर्कों की पहचान की गई है। उन्हें ट्रेस किया गया है, मॉनिटर किया गया है और टेस्ट किया गया है। अच्छी खबर यह है कि सभी संपर्क लक्षण रहित रहे और सभी ने निपाह वायरस के लिए नेगेटिव टेस्ट किया। लेकिन दोस्तों, खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि यह वायरस बेहद घातक है। इसकी मौत की दर 40 से 75% तक है, जो कोविड-19 से कहीं ज्यादा है। अब सुनिए कैसे फैलता है ये वायरस। निपाह वायरस उतना ट्रांसमिसिबल नहीं है जितना कोविड-19। यह हवा के माध्यम से नहीं फैलता है। संक्रमण आमतौर पर संक्रमित फ्रूट बैट्स के निकट संपर्क से होता है, वायरस से दूषित भोजन के सेवन से होता है या फिर श्वसन बूंदों और शारीरिक तरल पदार्थों के आदान प्रदान के माध्यम से व्यक्ति के अंदर फैलता है। ऐसा संक्रमण सबसे अधिक घरेलू सेटिंग्स और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में देखा गया है, खासकर जहां लंबे समय तक या निकट संपर्क होता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक मानव से मानव संचरण की सूचना मिली है, विशेष रूप से स्वास्थ्य देखभाल सेटिंग्स में। इसलिए मानक सावधानियों के अलावा संपर्क और बूंद सावधानियों का उपयोग किया जाना चाहिए। कुछ परिस्थितियों में हवाई सावधानियां आवश्यक हो सकती है। वायरस की इनक्यूबेशन पीरियड आमतौर पर 5 से 14 दिन के बीच होती है, लेकिन कुछ दुर्लभ मामलों में यह 21 दिन तक बढ़ जाती है। यह टाइमलाइन आमतौर पर कोविड-19 के समान है। अब सुनिए लक्षण क्या है। इनक्यूबेशन पीरियड आमतौर पर 4 से 14 दिन का होता है। लक्षण व्यापक रूप से भिन्न भिन्न हो सकते हैं और कुछ लोग जो संक्रमित है वे लक्षण नहीं दिखा सकते। शुरुआती लक्षणों में बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी और गले में खराश शामिल हो सकते हैं। अधिक गंभीर मामलों में रोगियों को कम चेतना, उनिंदापन, निमोनिया या एंसेफेलाइटिस का भी अनुभव हो सकता है, जो मस्तिष्क की एक खतरनाक सूजन है जो मृत्यु का कारण बन सकती है। वर्तमान में इलाज या रोकथाम के लिए कोई अनुमोदित दवाएं या टीके नहीं हैं। अब सुनिए एशिया के देशों ने क्या कदम उठाए हैं। थाईलैंड ने प्रमुख हवाई अड्डों पर स्वास्थ्य जांच शुरू कर दी है। स्वर्णभूमि एयरपोर्ट, डोन मुआंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट और फुकेत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पश्चिम बंगाल और पड़ोसी क्षेत्रों से यात्रा करने वालों के लिए 25 जनवरी 2026 को थाईलैंड के अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियंत्रण चौकियों ने रोग नियंत्रण प्रक्रियाएं शुरू की है, जिसमें तापमान जांच और स्वास्थ्य संबंधी दस्तावेजों की स्कैनिंग शामिल है। थाईलैंड के डिपार्टमेंट ऑफ डिजीज कंट्रोल ने कहा कि स्क्रीनिंग अच्छी तरह से चल रही है। यात्रियों और एयरपोर्ट्स ऑफ थाईलैंड के साथ साथ इमिग्रेशन अधिकारियों और अन्य एजेंसियों का सहयोग भी मिल रहा है। नेपाल ने त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट और भारत के साथ भूमि सीमा क्रॉसिंग पर प्रवेश जांच कड़ी कर दी है। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार नेपाल और ताइवान उन देशों में शामिल है जिन्होंने कदम उठाए हैं, जैसे प्रभावित क्षेत्रों से आने वाले यात्रियों के लिए थर्मल स्क्रीनिंग और स्वास्थ्य जांच। अब आप बताइए, क्या भारत सरकार को और सख्त कदम उठाने चाहिए?
कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।